हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, महिला और बाल विकास विभाग में भर्ती 2024 की प्रक्रिया जारी की गई है, जिसमें टोटल पोस्ट है आपकी 209। इसी के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी भी अच्छी है और अच्छी पोस्ट है। और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 मार्च, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, चयन वगैरह आपका किस प्रकार से होगा और एज क्राइटेरिया क्या है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फरवरी 2024 को विज्ञापन संख्या है 5/2024, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024। ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से। कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। कुल पद हैं आपके 209, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किए गए हैं। और इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, सबसे पहले वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या डिटेल दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑनलाइन पोर्टल यहाँ बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा और सबसे पहले आपको जो है इसमें जो है आपको सबसे पहले OTR फाइल करना होगा। तो जो कैंडिडेट पहले मतलब OTR फाइल कर चुके हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पर तो उन्हें जो है दोबारा से OTR फाइल नहीं करना, लेकिन जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें जो है सबसे पहले अपना OTR फाइल करना होगा, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उन्हें करना होगा। उसके बाद ही वे इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है सारी डिटेल कि किस प्रकार से आपको OTR फाइल वगैरह करना है। तो आप एक बार इसे ज़रूर देख लें। और OTR फाइल करने के बाद जब OTR प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाए तो उसके बाद आपको SSO के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले अपना CET यानी ग्रेजुएशन 2022 का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना, यानी जो कैंडिडेट पहले से इस पर आवेदन कर चुके हैं, पहले भी जो है आवेदन कर चुके हैं, तो उन्हें किस प्रकार से ये प्रक्रिया करनी है एक बार आप इसे ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आवेदन करें। बाकी ये सारी डिटेल उसी से रिलेटेड है कि किस प्रकार से आपको जाना है, किस प्रकार से आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा, यानी OTR आपको कैसे फाइल करना है। तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आप जो है OTR फाइल करने के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। ये सारी डिटेल आपको दी गई है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आवेदक को आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर या ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर मेंशन किया गया है, तो इस पर आप जो है कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और बाकी आवेदक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई गलत सूचना दी जाती है या कोई जानकारी छुपाई जाती है तो उनका जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। सारी सूचनाएं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दी जाएंगी। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं उन्हें समय समय पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट को जो है विज़िट करते रहना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उनको समय से मिल सके। और पंजीकरण शुल्क वगैरह देख लेते हैं। सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। और राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फ़ीस है और दिव्यांगजन कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फ़ीस है। बाकी जो कैंडिडेट पहले से OTR फाइल कर चुके हैं उन्हें दोबारा से शुल्क नहीं देना होगा।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी दी गई है, कुल पद हैं आपके 164, सामान्य महिला के लिए 46, विधवा के लिए 3। तो मतलब ये अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है, यानी सभी सीटों को। तो एक बार आप इसे देख रहे, बाकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 164 है, तो अच्छी वैकेंसी है। कुछ बैकलॉग वैकेंसी है जो कि इसमें ऐड की गई है, तो कुल मिलाकर 209 वैकेंसी है, तो अच्छी सीटें हैं। और यहाँ पे कुछ नोट बताया गया है, इन पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं और जो मेल कैंडिडेट हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और आप जो है आवेदन कर दें। बाकी नीचे देख लेते हैं और क्या डिटेल दी गई है। लंबी पीडीएफ भी है क्योंकि इसमें सारा डिटेल में दिया गया है। तो जो कैंडिडेट मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में हैं या फिर वो मतलब कहीं भाग ले चुके हैं, तो इससे रिलेटेड भी यहाँ भी जानकारी दी गई है। अगर वे आवेदन करना चाहते हो तो एक बार ये सारी डिटेल पढ़ लें। बाकी वेतनमान वगैरह देख लेते हैं। तो जो आपका वेतन वगैरह होगा और वो पे लेवल 7 की जॉब है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा जो भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह दी जाती है तो वो आपको मिलेगी और सैलरी वगैरह अच्छी मिलेगी। बाकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता वगैरह देख लेते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, और इसी के साथ साथ आपका हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एजुकेशन ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय DOEACC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने मतलब कंप्यूटर कहाँ से किया हो, ये सारा जो है कौन सा O लेवल कोर्स या फिर कौन सा कोर्स होना चाहिए, ये सारी डिटेल दी गई है। और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय निलिट, तो जो कैंडिडेट निलिट वगैरह से, न्यू दिल्ली निलिट वगैरह से कंप्यूटर कोर्स करे हैं तो वो भी एलिजिबल हैं। बाकी ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए। ये कंप्यूटर कोर्स की डिटेल दी गई है, तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। और आगे देखते हम। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो सारी शैक्षणिक योग्यता है वो आपने जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की तब तक आपने अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन पूरी कर ली हो। अपेयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अन्य योग्यताएं हैं, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी जो है यहाँ पे बताया गया है। बाकी अप्लाई करने के लिए आपका इंडियन होना चाहिए कैंडिडेट, तो बताया गया है यहाँ। और एज वगैरह क्या है, मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2025 के बेस पर। तो आगे देखते हैं हम। छूट वगैरह आपको मिलेगी, यानी एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो कि राजस्थान की मूल निवासी हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये एज रिलैक्सेशन वगैरह भी मिल जाएगा आपको। और अगर आप पहले भी कहीं काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस वगैरह है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो है छूट वगैरह मिलेगी। आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लें। आगे है पेंशन वगैरह के बारे में डिटेल दी गई है। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार के द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। और बाकी आपको जो शुल्क वगैरह है, जो पहले से OTR फाइल कर चुके हैं उन्हें कोई शुल्क वगैरह जमा नहीं कराना।
और जो दोबारा मतलब जो नए कैंडिडेट हैं अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जो है शुल्क वगैरह नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड वगैरह से जो है करना होगा। बाकी परीक्षा का आयोजन बताया गया है, किस प्रकार से परीक्षा होगी। तो पर्यवेक्षक महिला के पदों पर भारतीय बोर्ड द्वारा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी भी कराया जा सकता है, टीबीटी भी कराया जा सकता है, या फिर ऑफलाइन ओएमआर के द्वारा भी परीक्षा कराई जा सकती है। तो जिस भी तरीके से परीक्षा वगैरह आयोजित होगी या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इंटीमेट कर दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें जो है बताया गया है कि उन्हें समय मतलब टाइम टू टाइम जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहना है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन बोर्ड के द्वारा दी जाए वो उन्हें समय से मिलती रहे। आगे है प्रवेश पत्र। तो बोर्ड के द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी होगा। डाक वगैरह के द्वारा आपका कोई एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजा जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखें। तो वेबसाइट जो है समय पर चेक करते रहें। और आगे है नियुक्ति की अयोग्यताएं वगैरह दी गई हैं कि किस कंडीशन में आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट किया जा सकता है, तो इसे आप पढ़ लें। आगे है आवेदन कैसे करें। तो इस यहाँ पर जो है सारी डिटेल दी गई है कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। और सबसे पहले तो आपको OTR ही करना होगा। जब OTR आपका फाइल होगा तो उसके बाद आपको जो है आवेदन करना होगा। यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पर सारी डिटेल दी गई है। और जो है आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस प्रकार से लगाना है, क्या साइज़ उनका होगा, यहाँ बताया गया है। इसे हम एक बार देख लेते हैं। फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन करके ही अपलोड करें, और फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदक को नवीनतम रंगीन फ़ोटो अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करना चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग ना करें, और फ़ोटो की जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। तो यहाँ ये सारा दिया गया है कि किस प्रकार से क्लियर फ़ोटो आपकी होनी चाहिए और फ़ोटो वगैरह का क्या साइज़ होना चाहिए, यहाँ ये मेंशन किया गया है। बाकी फ़ोटो जो है वो JPG की पिक्सल में हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये सारा जो है साइज़ वगैरह ज़रूर देख लें। हस्ताक्षर के लिए क्या साइज़ रखा गया है ये भी आप देख लें, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं तो उनका क्या साइज़ वगैरह है, तो ये सारी डिटेल आप ज़रूर देख लें। और उसके बाद है परीक्षा के बाद संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आंसर की वगैरह जो है वो सब इस पर अपलोड की जाएगी। और अगर आप कोई जो है ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद ही आप कोई ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बाकी ये रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो ये आप ज़रूर देख लें। और जब भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो उस समय सभी परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। तो इसीलिए जो है आपको वेबसाइट जो है टाइम से देखते रहना है, विज़िट करते रहना है। और आगे है बाकी सारी डिटेल वगैरह दी गई है कि किस प्रकार से जो है क्या क्या इनके रूल्स और रेगुलेशन हैं, और किस प्रकार से मतलब एग्ज़ाम वगैरह किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारी डिटेल दी गई है। अगर आपके आवेदन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप जो है उसको दोबारा से किस प्रकार से सही कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी ये सारी डिटेल दी गई है। आप इसे एक बार पढ़ लें। कोई करेक्शन करना चाहते हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं। और बाकी ये स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसे आप डिटेल में पढ़ लें। एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, तो उसे जो है भर दें और आवेदन कर सकते हैं। महिला कैंडिडेट ही जो है आवेदन कर सकती हैं, मेल कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। तो इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।